जेईई मेंस खत्म। अब और क्या, बैकअप ऑप्शंस। आई मीन जिनको लग रहा होगा कि उनके जेईई मेंस में अच्छे एग्जाम्स नहीं आएंगे, मतलब जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, एंड उन्होंने अपना बैकअप वगैरह तैयार कर रखा होगा बहुत पहले से, ठीक है। लाइक बिट सेट, कॉमेडी के, सीयूईटी, एंड बहुत से एग्जाम्स हैं भाई, कह नहीं सकते, ठीक है। तो उसी पे बात करें डायरेक्टली कि मैं क्या मेरा क्या प्लान है इसको लेकर, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो मैंने भी स्टार्टिंग में सोच रखा था कुछ बैकअप एग्जामिनेशंस, लाइक कुछ खुद के कॉलेज के एग्जामिनेशन थे जिसको मैंने सोच रखा था, बट क्या हुआ कि वो जेई मेंस के डेट के आसपास उनके फॉर्म के डेट थे, एंड मेंस के एग्जामिनेशन के प्रेशर में मैंने सब ध्यान नहीं दे रहा, वो तो आई थिंक वो बीत ही गया। एंड और बात करूँ अदर्स एग्जाम्स में कि लाइक बिट सेट वगैरह सबकी, तो उनको तो मैंने खुद से ही ड्रॉप कर दिया, नहीं देने का, ठीक है। रीज़न ये है कि लाइक बिटसेट का क्या सीन है कि उसमें जो क्राइटेरिया है उसमें तो मैं फुलफिल हूँ ही नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि बहुत एक्सपेंसिव है भाई, हम लोग के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। दूसरा एग्जाम्स बताऊँ डब्ल्यू का, तो मैंने सोचा था कि डब्ल्यू दूंगा, ठीक है। डब्ल्यू दूंगा स्टार्टिंग से था, क्योंकि उसमें उसे जो तुम्हारा कॉलेज मिल रहे हैं लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड बहुत से कॉलेज हैं जो ठीक है, तो कुछ कॉलेज हैं जो ठीक है मिल जाएंगे अच्छे खासे अगर चाहो तो पर उसमें क्या सीन था कि मेरे आसपास उसका कोई सेंटर नहीं था। दूसरी बात ये डिस्टेंट पर जाना था, मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल ही जाना पड़ेगा एग्जाम देने, तो अकेले जाना एंड फैमिली भी कहेगी क्या, मतलब थोड़ा ये सब चीज़ें थी, इस वजह से मैंने उसको भी ड्रॉप कर दिया। और जो तुम्हारा कॉमेडी के या फिर जो किसी मतलब ऐसे कुछ एग्जामिनेशंस हैं जो कर्नाटक वगैरह के चीज़ थे, तो उसमें क्या सीन है भाई कि वो भी एक्सपेंसिव ही हैं लाइक पिटसेट वगैरह, तो वो सब मैंने इसीलिए सब कुछ हटा दिया। फिर तुम्हारे मेरे पास ऑप्शंस बचे थे, अगर एम एच टी सी ई टी का बात करूँ, इसमें मैंने लाइक जहाँ तक सुना समझा कि सीन था तुम्हारा, जो उसमें जो वहाँ के स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र के, उन्हें उसको उनको फ़ायदा है, वहाँ के ही भरे जाएंगे पहले बच्चे, एंड देन उसके बाद कोई आउट मतलब स्टेट से बाहर का कैंडिडेट है तो उसको लिया जाएगा। एंड आई थिंक ये तो हर सभी काउंसलिंग में होता है, मोस्टली काउंसलिंग सीन लग चुका है सभी, अगर अपने स्टेट पहले अपने स्टेट का देन अदर स्टेट का, ऐसे सीन तो मोस्टली का है, ठीक है। तो ये था, तो वो भी ड्रॉप। एंड अब मेरे पास ऑप्शन बचते हैं आई ए टी, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जो लोग बहुत से लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि भाई ये भर दे, 2 महीने का टाइम है हो जाएगा, एंड सी यू टी का, ठीक है। तो मैं बात करूँ अगर आई ए टी का बात करूँ तो मेरे दिमाग में थोड़ा भी प्लान नहीं था इसको लेकर, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या है तुम्हारा बायो भी आता है, तो थोड़ा बहुत तो बायो पढ़ना पड़ेगा तुम चाहो, वरना तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बेसिस पर भी दे सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो मेंस या आई थिंक मेंस के ऊपर एडवांस के नीचे ऐसे कुछ होता है लेवल, और कहीं कहीं मेंस के भी लेवल पर रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, पर पता है सीन क्या है कि मैंने जब मेंस को लास्ट में बिगाड़ा ना, मैंने मेंस को लास्ट में बिगाड़ा है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने बताया था उस वजह से, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अब दूसरे एग्जाम्स को मैं ऐसे भर के दूँ या ना दूँ, मतलब एक स्टडी को लेकर पूरा एडजस्ट हो चुका हूँ, ठीक है। एक आइडियल स्टूडेंट क्या करेगा, उसका एग्जाम हुआ उसके बाद वो दूसरे एग्जाम पर शिफ्ट होगा, अच्छे से प्रिपरेशन करेगा देगा, बट मेरा वैसा पता नहीं क्या हुआ। मैं सिर्फ एकेडमिकली बात नहीं करूँ, नॉन एकेडमिकली भी कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो स्कैरी थी मेरे लिए, ठीक है, जेईई मेंस तक, तो इसलिए मैं थोड़ा मेरा माइंडसेट वैसा हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा है मेरा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे चल रही। आईआईटी का बताऊँ तो उसमें क्या है, तुम्हारा रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी ज़्यादा है। हाँ, बीटेक का भी इस बार आई थिंक लाए हैं सब, तो जब ये बैच पास होगा तो इन फ्यूचर तो भी पता चलेगा पहले प्लेसमेंट वगैरह क्या सीन है, ठीक है। तो बाकी मैं तो ये कहूँगा प्राइवेट से तो बेटर ही होगा अगर तुम्हें ये मिल जा रहा बीटेक का, तो बट जहाँ तक मुझे लगता है कट ऑफ आ ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है एंड बहुत से जो जेई के स्टूडेंट इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सीन है, तो मैं कन्फ्यूज हूँ इसलिए कि भरूँ या ना भरूँ, कि पढ़ाई जिस हिसाब से मैंने करी है लास्ट टाइम में जेई मेंस को लेकर, आई एम कन्फ्यूज्ड ऑल इन ऑल, ठीक है।
ऐसा है। और सीयूटी का बताऊँ तो सीयूटी का उतना टफ नहीं होता, सीयूटी का मैंने भर रखा है, उसी टाइम मैंने लास्ट टाइम में भर दिया था, बताया था, तो भर रखा है। तो अब जो सीयूटी का आएगा, वैसे तो इसकी बेसिस पर कोई बीटेक का अच्छा कॉलेज है नहीं, सीयूटी के बेसिस पर, दैट्स इट, ठीक है। तो बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो उसके प्रॉस हैं, उस पर ट्राई करेंगे। तो जो जितना मैंने पढ़ रखा है उतना उसको रिवीजन करके मैं दूंगा, सीयूटी का जब टाइम होगा उस हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो बस यही सोच रहा हूँ, बाकी हो सकता है मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, और तुम्हारे पास है कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कॉलेज को लेकर या फिर मतलब किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ ये चीज़ें ऐसी सी हैं, क्या पता हमें नहीं पता हो तो तुमसे पता चले, ठीक है। अब इंटरनेट पे क्या है कि एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई हो हमसे, दैट्स इट। तो बात यही है, जो भी था भाई, ठीक है। बाकी अगर बात करूँ तो जेमेंस में जो मेरे रैंक आएंगे, जितने भी आएगा बस मार्क्स, एंड उसके बाद फिर सीयूटी के भी देंगे, उसके बाद जो भी होगा मैं स्टेट काउंसलिंग का ट्राई करूँगा और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो बढ़िया है। बाकी डिग्री तो कंप्लीट करनी है भाई, दैट्स इट, ठीक है। और लोग बताना कमेंट में जरूर, ठीक है। बाय।